अपोजिशन पुरएतमाद है तो हम भी तैयार हैं। इस्तीफे आए तो इलेक्शन करा देंगे। एनआरओ के सिवा हर चीज पर बात मुमकिन। जानता हूं मुखालिफिन को बाहर से सपोर्ट हासिल है। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। अरकान इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा करा दें। JUI सरबराह लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे स्पीकर को पेश कर दें। नवाज शरीफ की तजवीज़। PDM में शामिल तमाम जमातों ने हिमायत कर दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। 13 दिसंबर के लाहौर जलसे से मुतालिक भी तबादला ख्याल। जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3-3 हज़ार 2200 FIR कटी हो? कभी देखा है? इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं कर। PDM में सारे ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं और कुछ चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं और नतीजा मेरे ख्याल है सामने आने के करीब है। PDM में तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर। लाहौर जलसे से हुक्मरानों की जान निकली हुई है। FIR के इंदराज की कोई अहमियत नहीं। तहरीक हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेगी। मरियम नवाज को यकीन। कोरोना के बावजूद अपोजिशन के जलसे। वफाकी काबीना का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वबा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में न बुलाने पर MKM का एतराज़। इमरान खान ने आइंदा मीटिंग में मदऊ करने की यकीन दहानी करा दी। सारे फ्रॉडिये और ठग इकट्ठे करके तो हमारे हुक्मरान बना दिए गए हैं। मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे हम जो है। उसके लिए हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। हम सब 11 जमातें अब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और अब बात इमरान खान के जाने पर ख़त्म नहीं होगी। अब बात आइन और कानून की हुक्मरानी पर ख़त्म होगी। चोर दरवाजे से आने वाले नाकाबिले कबूल। 13 दिसंबर लाहौरियों का इम्तिहान है। ख्वाजा आसिफ की शहरियों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। कारवाने जमहूरियत चल पड़ा। बात इमरान खान के जाने पर नहीं, आइन और कानून की हुक्मरानी पर खत्म होगी। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में खिताब। PDM जलसा और हुकूमत मुखालिफ तहरीक। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराना शुरू कर दिए। मलिक अफजल खोखर, सैफुल मुलूक खोखर और राना मुनव्वर गौस पेश। पार्टी ने अभी इस्तीफे नहीं मांगे। उस्मा बुखारी का मौक़िफ़। आज करप्ट माफिया के ताबेदारों का इजलास। आवाम की लूटी हुई दौलत के तहफ़्फ़ुज़ पर बात होगी। इक़्तिदार की बारी हर बारी लेने वालों को आवाम की बारी पसंद नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। अपोजिशन को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। लीगी MP और MNAs राबते में हैं। उन्हें कब सामने लाना है फैसला वक्त पर करेंगे। मुसल्लह जत्थों और मलेशिया फोर्स को कानून के ताबे लाने का फैसला कर लिया। फिरदौस आशिकावान। मरियम बीबी की फ्रस्ट्रेशन की वजह उनके नाकाम जलसे। अवाम जान चुकी है कि मुल्क की मुखालिफत में कौन अंधा है। सियासी यतीमों को PDM के ड्रामे से कुछ हासिल नहीं होगा। कानून शिकनी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शहबाज गिल की वार्निंग। कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। लाहौर में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मजीद 8 मुकदमात दर्ज। थाना गाजी आबाद, शादरा और दीगर इलाकों में पर्चे काटे गए। वज़ीर आज़म के मुशीर का ओहदा आईनी। तादाद सिर्फ 5 होगी। मुशीरों को वफाकी वजीर का दर्जा देना सिर्फ मराद के लिए है। हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन की काबीना कमेटी में शमूलियत गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।
पहली जमात के तलबा के लिए स्कूल बैग का वजन 2.4 किलोग्राम मुकर्रर। दूसरी जमात के लिए बस्ते का वजन 2.6 किलोग्राम और तीसरी जमात के लिए 3 किलोग्राम होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन में 89 रिकॉर्ड अमवात। अब तक 8,487 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 2,885 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,23,169 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 44,218 हो गई। मैंने बहुत दफ़ा अपील की है सारे लीडरान को कि ये कौम सेहतमंद रहेगी, अल्लाह ताला इनको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। तो आप भी जलूस करिएगा, हम भी जलूस करेंगे, कुछ हम चले थोड़ी गए हैं ना, आप कहीं चले गए। जो वायलेशन करेंगे वो खुद भी भुगतेंगे एंड डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अवाम फिर भी एहतियात नहीं कर रहे। लाहौर में एक ही रोज़ 109 केसेस रिपोर्ट। अब SOPs पर सख्ती से अमल कराएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.58%। कराची में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। 21.80% पॉजिटिव केसेस। मीरपुर का दूसरा नंबर। मुल्क भर में 305 मरीज वेंटिलेटर्स पर। NCOC हुकाम की ब्रीफिंग। मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहले खाना के साथ दुबई गए हुए थे। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। शिमाली आयरलैंड में 90 साला खातून मार्गरेट कैनन को वैक्सीन लगा दी गई। पहले हफ्ते 8 लाख खुराकें दस्तयाब होंगी। मोहलिक वायरस का जल्द खात्मा होगा। बरतानवी वजीर सेहत पुरुम्मीद। दौरे न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की आइसोलेशन मुद्दत खत्म। क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज। कीवीज टीम के खिलाफ पहला T20 18 दिसंबर को शेड्यूल्ड। गांठी समेत बलाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हुंजा और स्कर्दू में भी शदीद बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। लाहौर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की भी पेशगोई। और हम न होंगे कोई हमसा होगा। इश्क और हिजरत को लफ्ज़ों में पिरोने वाले नासिर काज़मी का आज यौम पैदाइश। कलाम की ताज़गी आज भी बरकरार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मैं हूँ जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे वजीर आजम इमरान खान का, जो कहते हैं कि ऑपोजिशन के साथ NRO के सिवा हर चीज पर बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। ऑपोजिशन से बात करें तो अपने मुकद्दमात लेकर बैठ जाते हैं। ऑपोजिशन चाहती है कि नैब खत्म हो, इनके मसाइल खत्म हो जाएंगे। PTM को जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी, मगर रोकेंगे भी नहीं। ऑपोजिशन मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस गुफ्तगू पर हम एनालिसिस लेंगे। हबीब अकरम साहब मुमताज़ तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आपने इमरान खान साहब को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देगी तो हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। ये मामला इतना ही सादा है जितना इमरान खान साहब समझ रहे हैं? देखिए, आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो अखबार नवीस थे और कॉलम नवीस थे उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में जब उनसे ये पूछा गया कि जनाब अपोजिशन जो है वो तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आती है और वो इस्तीफे देने पर तुली हुई है, तो अगर इस्तीफे दे दें तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस पर वजीर आज़म ने बिल्कुल जो है ना वो 3 लफ्जी जवाब दिया कि जनाब हम इलेक्शन करा देंगे। तो इलेक्शन, और साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो मैं दस्तूर से ड्रॉ करता हूं, क्योंकि दस्तूर में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसके तहत जिसके मुताबिक कोई इस्तीफे दे तो मैं हुकूमत गिर जाए, या कुछ ऐसा हो कि जनाब हमारे खिलाफ अगर कोई कैंप यानी कोई धरना हो जाए या कोई जल्द से जुलूस होने लगे तो हुकूमत गिर जाए। दस्तूर में जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक हुकूमत गिर सकती है। और ऐसी
कोई सूरत हाल फिल वक्त मौजूद नहीं है। तो लिहाजा मेरा कॉन्फिडेंस तो इस वजह से है कि मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने इस्तीफे दिए तो हम फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देंगे। और वजीर आजम इस हवाले से काफी पुरएतमाद नजर आए और वो करार दे रहे थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM में शामिल दीगर जमातों की जो कैंपेन है दरअसल वो इंतशार फैलाने की कैंपेन है और इस इंतशार का नतीजा इस इंतशार के पीछे बहुत सारी दुनिया के जो यानी वो उनका ख्याल ये था कि कुछ बैरूनी ताकतें भी इनके साथ हैं जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। और वज़ीर आज़म ने बड़ा कैंडिडली कहा आज कि दरअसल एक कोलिशन यानी आलमी कुव्वतों का कोई यानी दूसरे मुल्कों का एक कोलिशन है जो दरअसल पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से इंतशार फैलाना चाहता है और ये एक मुनज़्ज़म कोशिश है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा हुई है। और अपोजिशन पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोरोना की सूरत हाल इतनी खतरनाक और खौफनाक होती जा रही है कि इसके बारे में प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, लेकिन अपोजिशन इस हवाले से नहीं रुक रही और अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे ताकि उसको कुछ खून खराबा हो और मामला दूसरी तरफ चले, लेकिन हुकूमत किसी सूरत भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, हबीब साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा एडिटर रोजनामा दुनिया मोहम्मद आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब ये कहिएगा कि इमरान खान साहब ने तो कहा है कि अगर इस्तीफे की बात है तो हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, लेकिन PTM कह रही है कि हमारे पास अभी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो ज़ेरे गौर हैं, तो किस ऑप्शन की तरफ जाती नजर आ रही है PTM? देखें, प्राइम मिनिस्टर से कई सवालात किए, उसमें ये भी सवाल था कि भाई आप कोरोना एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन इस्लामाबाद मार्च की तैयारी कर रही है और आज PTM का इजलास है। तो उनका कहना यह था कि वो NRO के अलावा अपोजिशन से जो है हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं तो वो NRO मांगते हैं और मुकदमा खत्म करने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि नैब को खत्म कर दिया जाए, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। उन्होंने कहा है कि कानूनी तौर पर इज्तिमा पर पाबंदी है और अपोजिशन को लाहौर जलसे की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि कानून पर अमल दरामद के लिए फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते कि फोर्स इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फोर्स इस्तेमाल की तो फिर इश्तियाल फैलेगा और अपोजिशन भी यही चाहती है कि मुल्क में इश्तियाल फैले और हुकूमत जो है अदम इस्तेकाम का शिकार हो। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि फौज ने मेरे सामने कभी कोई रुकावट नहीं डाली है, उन्होंने हमेशा फॉरेन पॉलिसी पर मेरी हिमायत की है जो मेरे दस्तूर का हिस्सा था, और उन्होंने अफगानिस्तान में जो अमन अमल है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उस हवाले से बताया कि ये मेरी पॉलिसी थी कि जंगें जो है मसाइल का हल नहीं है, उस पर फौज ने जो है रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा मेरा एतमाद जो है बढ़ रहा है, अगर अपोजिशन को मुझे हटाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मेरे खिलाफ अगर वो चाहते हैं तो तहरीक में तमान ले आए। और एक और जो उन्होंने कहा कि एक दो ममालिक ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये दो ममालिक हैं, अपोजिशन का जो एतमाद इस तहरीक के पीछे नजर आ रहा है, तो उन एक दो ममालिक की हमायत हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने उन दो ममालिक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये इशारा जरूर दिया है कि वो जानते हैं कि किन ममालिक की तरफ से अपोजिशन को सपोर्ट मिल रही है। दूसरा, Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.